हेलो एवरीवन। एक बहुत कॉमन समस्या सामने आती है कि डॉक्टर साहब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया है और हमें उसमें क्रिस्टल्स आ रहे हैं। मतलब कि पथरियों का रेशा आ रहा है। यहाँ पे बात हो रही है गुर्दे वाली पथरी की, किडनी स्टोन या रीनल स्टोन की। तो इन जनरली देखिए इसमें क्या सच्चाई है, क्या करना है, क्या आपको डरना है, नहीं डरना है, पथरी बनेगी, नहीं बनेगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सपोज़ कीजिए आपके पेट में कहीं पे दर्द हुआ कि चाहे वो गैस्ट्रिक पेन है या लीवर का पेन है और आप जाके अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। अब उस अल्ट्रासाउंड में लिखा रहा है कि भई आपको क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए हैं, चाहे लेफ्ट में लिखा हो या राइट में लिखा हो, कि आपको छोटे-छोटे जो पथरी बननी शुरू हो गई है, उसके रेते वाले कण आ गए हैं वहाँ पे। अलग-अलग टर्म में लिखा जाता है लेकिन मतलब सबका एक ही होता है। तो ऐसे में देखिए क्या होता है, यहाँ पे 2 चीज़ें मिलती हैं। या तो पेशेंट के अंदर थोड़ा-थोड़ा दर्द रहता है कि चुभन-चुभन वाला दर्द है, जो किडनी वाला रीज़न है वहाँ पे दर्द मिलता है। या मिलता है कि पेशेंट के अंदर कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्पटम नहीं आया है। तो ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट डरना शुरू कर देते हैं कि भई अ, हमें पथरी बन जाएगी आने वाले समय में, प्रॉब्लम हो जाएगी या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहले ये क्लियर कट मेरी ओपिनियन ये होती है कि आज के समय में हम सभी लोगों को अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो 10 में से लगभग 7-8 लोगों को अल्ट्रासाउंड में ये सारी चीज़ें लिख के मिलती हैं कि आपको 2 एमएम की पथरी है या क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए हैं, ये आपने भी नोटिस किया होगा। तो जिसको दर्द हुआ उसने जाके अल्ट्रासाउंड करवाया, बाकी तो सभी के अंदर पथरी है ऐसा लोग अब मानने लगे हैं। तो देखिए कुछ होता है कि 50% कुछ अल्ट्रासाउंड में भी आजकल देखा जा रहा है कि अगर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकलता, तो वहाँ पे थोड़ी-सी सूजन लिख देते हैं, फैटी लिवर लिख देते हैं या फिर वहाँ पे क्रिस्टल्स लिख देते हैं। ये दोनों तीनों चीज़ें जो है कॉमन सी हैं कि अगर अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल लिखेंगे, तो बहुत अजीब-सा लगता है अब अल्ट्रासाउंड वालों को, इसलिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के देते हैं, कि अगर 10 रिपोर्ट्स अल्ट्रासाउंड की हमारे सामने आई हैं, तो उसमें से नॉर्मल 1 या 2 ही मिलता है। बाकी तो सभी के अंदर ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें मिलती-मिलती हैं। अब पेशेंट को क्या करना है, अगर उसके अंदर सिम्पटम है कि क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए हैं, तो होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है क्लेरिस्टोन। मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरा नाम सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके डॉक्टर तरुण चौहान और क्लेरिस्टोन लिखेंगे तो जो क्लेरिस्टोन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके सामने आ जाएँगे। फुल डिटेल वीडियोज़ आ जाएँगे। तो क्या करना है कि आपने ये जो दवाई है क्लेरिस्टोन वाली, इसको आपने पी लेना है और लगभग आप इसको ऐसे देख सकते हैं, क्लेरिस्टोन नाम है इसका। इसका कोई प्रमोशन नहीं है, इसकी पिक्चर मैं साइड में लगा दूँगा, आप इसको देख सकते हैं। तो इसको आपने 1-2 शीशी आप इसकी पी लेना। अब ऐसा भी नहीं कि आपको कंटिन्यू पीनी है, लगभग 1 आध महीने पीजिए, छोड़ दीजिए, फिर 3-4 महीने बाद लीजिए, छोड़ दीजिए। उससे ये बेनिफिट होगा, अगर बाकी में क्रिस्टल्स हैं आपके शरीर के अंदर, तो वो निकल जाएँगे और जो पथरी का फ़ॉर्मेशन है, वो उससे बंद हो जाएगा, वो पथरी आपकी नहीं बनेगी। अब ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब क्रिस्टल्स नहीं हुए और हम इस दवाई को पी लें, तो भी कोई समस्या नहीं है, एज़ अ प्रिवेंटिव भी आप इसको पी सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है, आपको आने वाले समय ना ही पथरी बनेगी और ना ही क्रिस्टल्स बनेंगे। तो इस दवाई को लाइए, 170-180 रुपए की आपको मिल जाएगी। 1 गिलास पानी में आप इसकी 15 से 20 ड्रॉप डालिए और जिनको पथरी है वो दिन में 3 से 4 बार पीजिए, जिनके केवल क्रिस्टल्स हैं, वो 1 या 2 ही बार यूज़ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो क्रिस्टल्स वाले जो पेशेंट है बिल्कुल ना डरें, घबराएँ नहीं। बाकी इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए जिससे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके आज के समय में। जिन दोस्तों को मेरे से बात करनी है, नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए जो कि पेड है, क्योंकि सभी लोगों से मैं फ्री में बात नहीं कर सकता हूँ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुझे अपना क्लिनिक प्रैक्टिस सब देखनी होती है। तो जो इंटरेस्टेड हैं वो ही कॉल करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।